खाने के क्या फायदे हैं? मशरूम फाइबर, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध, कम कैलोरी स्रोत है। वे अल्जाइमर, हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों के विकास के जोखिम को भी कम कर सकते हैं। वे इसके महान स्रोत भी हैं। सेलेनियम 8 आपके आहार में जोड़ने के लिए स्वास्थ्यप्रद मशरूम के 8। शिटाकी मशरूम, शियाटिक मशरूम, स्वास्थ्यप्रद मशरूम में से एक। एगारिकस बिस्पोरस परिवार, सफेद बटन, क्रेमिनी और पोर्टोबेलो। सीप मशरूम, शेर के माने मशरूम, पॉसिनी मशरूम, चेंटरेल मशरूम, एनोकी मशरूम, रेशी मशरूम। ऑयस्टर और शीट केक मशरूम में सबसे अधिक फाइबर 2 ग्राम प्रति सेवारत होता है, लेमोन कहते हैं, और यूवी प्रकाश के संपर्क में आने वाले कच्चे मेटेक मशरूम और पोर्टोबेलोस विटामिन डी में सबसे ज्यादा है। सफेद मशरूम भी विटामिन डी के उन्नत स्तर के साथ बेचे जाते हैं। अंततः हालांकि कोई भी मशरूम एक अच्छा विकल्प है। जंगली मशरूम एक स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन कुछ मशरूम में विषाक्त पदार्थ घातक स्वास्थ्य समस्याओं को ट्रिगर कर सकते हैं। कुछ जंगली मशरूम में भारी धातुओं और अन्य हानिकारक रसायनों के उच्च स्तर भी होते हैं। इन खतरों से बचने के लिए विश्वसनीय स्रोत से ही मशरूम का सेवन करें। मशरूम विषाक्तता के लक्षण: जी मिचलाना, पेट में ऐंठन, उल्टी करना, दस्त, कभी कभी खूनी, सर दर्द, चक्कर आना, चेहरे और पेट में निस्तब्धता, गर्म और लाल। चाहे आप उनसे प्यार करते हो या उनसे नफरत करते हो या आप कहीं बीच में हो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको रात में सोने में परेशानी हो रही है तो मशरूम आपके आहार में एक बढ़िया अतिरिक्त है। उनमें ट्रिप्टोफैन, सेरोटोनिन का निर्माण खंड, साथ ही मेलाटोनिन होता है जो आपके शरीर को आपके नींद चक्र को विनियमित करने में मदद करता है। मशरूम में कोई पत्तियां, जड़ें या बीज नहीं होते हैं और उन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वे एक सच्ची सब्जी नहीं है। हालांकि पोषण के संदर्भ में यूएस कृषि विभाग मशरूम को सब्जियां मानता है क्योंकि वे सब्जियों के समान पोषण संबंधी गुण प्रदान करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में उच्च, मशरूम को कैंसर से लड़ने वाले गुणों के लिए भी जाना जाता है। प्रोटीन और फाइबर प्रदान करने वाला मशरूम वजन घटाने के लिए भी फायदेमंद पाया गया है। मशरूम में आवश्यक विटामिन डी के असामान्य रूप से उच्च स्तर होते हैं। उदाहरण के लिए, हर दिन मशरूम खाने से हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, मेडिकल न्यूज टुडे के माध्यम से। ऐसा इसलिए है क्योंकि मशरूम में पोटेशियम होता है, जो रक्तचाप को कम और नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। यह उच्च रक्तचाप और हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। मशरूम विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो पर्यावरणीय क्षति के कारण होने वाली झुर्रियों और मुंहासों से त्वचा की रक्षा करते हैं। त्वचा की स्थिति का इलाज: त्वचा की समस्याएं ज्यादातर सूजन के कारण होती हैं। मशरूम में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। शहद और घी परस्पर विरोधी खाद्य पदार्थ हैं। झींगा, छाछ और सरसों के तेल के साथ मशरूम का उपयोग नहीं है। अनानास के साथ उड़द की दाल, दूध, दही, दूध, शहद और घी परस्पर विरोधी खाद्य पदार्थ हैं। कई शोधकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के साथ साथ चल रहे अध्ययनों से पता चलता है कि चयनित मशरूम में न्यूरोट्रॉफिक गुण होते हैं जो मनुष्यों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। नियमित सेवन तंत्रिका और मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। यह चोट के दौरान विशेष रूप से उपयोगी होता है, जैसे दुर्घटनाओं में या हम उम्र के रूप में। नहीं, बिल्कुल नहीं। कच्चे मशरूम अपनी सख्त कोशिका भित्ति के कारण काफी हद तक अपचनीय होते हैं, जो मुख्य रूप से काइटिन से बने होते हैं। डॉक्टर एंड्रू वेल सलाह देते हैं, अन्य विशेषज्ञों के साथ सहमति में, कि मशरूम को पकाया जाना चाहिए। यदि आपको मधुमेह है तो मशरूम खाने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि उनकी कम जीआई और जेल सामग्री आपके रक्त शर्करा के स्तर को नहीं बढ़ाएगी। इसके अलावा उनकी विटामिन बी और पॉलीसैकेराइड सामग्री अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है जो मधुमेह वाले लोगों के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिनमें बेहतर रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण शामिल है। निचली पंक्ति: एक बार धोए जाने और अच्छी तरह से पकाए जाने के बाद गर्भावस्था के दौरान पाक मशरूम उपभोग के लिए सुरक्षित होते हैं। ये मशरूम कई पोषण लाभ प्रदान करते हैं और बी विटामिन, खनिज और संभावित विटामिन डी का एक समृद्ध स्रोत है। मशरूम फफूंद बीजाणुओं से विकसित होते हैं जो नम, अंधेरे परिस्थितियों में पनपते हैं।
उन्हें एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जो सड़ने वाले पौधे के पदार्थ में उच्च हो। वे अक्सर मृत पेड़ों से सीधे वसंत करते हैं। दूसरी ओर पौधे बीज से विकसित होते हैं और उन्हें बहुत अधिक धूप और मिट्टी की आवश्यकता होती है और अत्यधिक नम वातावरण में अच्छा नहीं करते हैं। उन्होंने पाया कि मशरूम तलने से सबसे गंभीर प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट का नुकसान हुआ, लेकिन कवक की वसा सामग्री में वृद्धि हुई। मशरूम को उबालने से पोषक तत्व भी कम हो जाते हैं। आप मशरूम के साथ गलत नहीं कर सकते। वे वसा रहित, कम सोडियम, कम कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल मुक्त हैं। वे फाइबर, विटामिन और खनिजों से भी भरे होते हैं। सूखे मशरूम 38.8 ग्राम प्रति 100 ग्राम। उनके उच्च पानी की मात्रा के कारण जब सूख जाता है तो उनका पहले से ही उच्च प्रोटीन स्रोत एक गंभीर प्रोटीन हिट में केंद्रित हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मशरूम में आयरन की मात्रा अधिक होती है। नतीजतन यह बालों के रोम के कार्य को बढ़ाने में मदद करता है और नए बालों के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद कर सकता है। वे रक्त परिसंचरण को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिसका अर्थ है कि अधिक ऑक्सीजन और बालों से प्यार करने वाले पोषक तत्व बालों के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने के लिए खोपड़ी की यात्रा कर सकते हैं, जबकि बालों के झड़ने को कम कर सकते हैं। सोरायसिस, एक्जिमा और डैंड्रफ जैसी खोपड़ी की स्थिति की संभावना। कभी कभी हमें पिज्जा जैसे भोजन में बालों के बारे में शिकायत मिलती है। अक्सर ये बाल मशरूम फाइबर बन जाते हैं। जिस मशरूम को हम जानते हैं वह वास्तव में छिपे हुए मशरूम के पौधे का फूलने वाला शरीर है। यह पौधा सूक्ष्म फिलामेंट्स हाइफे से बना होता है जो माइसेलियम नामक किस्में बनाने के लिए गठबंधन करता है। पशु अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि मशरूम का सेवन गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग NAFLD को इसके विरोधी भड़काऊ और एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण कम कर सकता है। मशरूम। जब स्तनपान की बात आती है तो मशरूम खाने से कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व मिल सकते हैं। इन्हीं पोषक तत्वों में से एक है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन की कमी कुछ चयापचय मार्गों को प्रभावित करती है और इसके परिणामस्वरूप शिशुओं में खराब विकास और बिगड़ा हुआ आयरन अवशोषण जैसे परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सदस्यता लें।